हेलो। आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सोर्सेज पार्ट 3 में सम इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला है, जिसमें कि हम बात करेंगे। आज पहला जो क्वेश्चन है वो है बायोग्राफिकल डेटाबेस ऑफ इंडियन साइंटिस्ट। बायोग्राफिकल इंडियन साइंटिस्ट, ये जो है बायोग्राफिकल डेटाबेस ऑफ इंडियन इंडियन साइंटिस्ट, इसको इसके बारे में हम देखेंगे कि इसको किसने, ये किसका प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ, ये बायोग्राफिकल डेटाबेस ऑफ इंडियन साइंटिस्ट जो है प्रोडक्ट है निसात का। इसका फुल फॉर्म होता है निसात को जो है एस्टेब्लिश किया गया था, लॉन्च किया गया था 13 मई 1977 को। ठीक है, ये जो है 2010 में इसको क्या कर दिया गया, तो बंद कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। ठीक है, क्यों क्लोज कर दिया गया, क्योंकि इसको जो है बिकॉज नॉट इंक्लूड इन 10th 5 ईयर प्लान। ठीक है जी, हमारा बायोग्राफिकल डेटाबेस ऑफ इंडियन साइंटिस्ट जो है प्रोडक्ट है निसात का। निसात को की स्थापना जो है किया गया था 13 मई 1977 को, और 2010 में इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि 10th 5 ईयर जो प्लान था उसमें इसको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। स्टडी अब्रोड। ठीक है, हमारा जो स्टडी अब्रॉड है ये है क्या। सबसे पहले इसको हम ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो ये जो है एक हैंडबुक है। क्या है, हैंडबुक है। इसको पब्लिश कौन करता है, पब्लिश्ड बाय यूनेस्को। ठीक है, ये पहली बार जो प्रकाशित हुआ था तब से कर रहा है, तो सिंस 1948 से। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखना है। स्टडी अब्रोड एक क्या है, तो हैंडबुक है। ठीक है ना, इसका पब्लिशर कौन है, यूनेस्को। ये कब से प्रकाशित हो रहा है, पब्लिश हो रहा है, तो 1948 से। अब जो हम देखेंगे वो है लाइब्रेरी हेराल्ड। लाइब्रेरी सॉरी, हम देखेंगे लाइब्रेरी हेराल्ड। ये जो लाइब्रेरी हेराल्ड है, इसका पब्लिशर कौन है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये इसको ये कब से प्रकाशित हो रहा है। ठीक है ना, तो हम इसमें पहला पॉइंट जो देखेंगे वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, तो क्वार्टरली, क्वार्टरली है। ठीक है ना,
ये एक क्या है, तो जर्नल है, जर्नल है, ठीक है ना। इसका जो पब्लिशर है वो कौन है, पब्लिशर जो है वो है दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो लाइब्रेरी हेराल्ड के बारे में समझ गए हम कि फ्रीक्वेंसी इसकी क्वार्टरली है, एक जर्नल है, पब्लिशर इसका जो है दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन है। और ये स्टार्ट हुआ था कब से, स्टार्ट जो हुआ था 1958 से हुआ था, ठीक है ना, 1958 से हुआ था स्टार्ट। और इसको स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था, स्टार्टेड बाय पीएन कौला, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो पीएन कौला के द्वारा। तो फिर से हम देख लेते हैं, लाइब्रेरी हेराल्ड एक जर्नल है जो इसका पब्लिशर जो है दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन है। स्टार्ट हुआ था 1958 में और फ्रीक्वेंसी इसकी क्वार्टरली है। फ्रीक्वेंसी को देख लेंगे, फ्रीक्वेंसी इसकी क्वार्टरली है। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है इसका पब्लिशर है, स्टार्ट हुआ था 1958 से। ये एक जर्नल है और स्टार्ट किसने किया था, तो पीएन कौला ने स्टार्ट किया था। एक चीज और जान लेंगे इसमें, इसमें जो है हम समझेंगे कि चीफ एडिटर जो था चीफ एडिटर, वो कौन, चीफ एडिटर इसका कौन कौन लोग थे, तो पहला में है प्रोफेसर कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार। दूसरा है प्रोफेसर सीपी वशिष्ठ, वशिष्ठ। और थर्ड में है प्रोफेसर एन के गोयल, प्रोफेसर एन के गोयल। ये तीनों क्या है, तो हमारे चीफ एडिटर किसका, लाइब्रेरी हेराल्ड का, ठीक है ना। जिस समय लाइब्रेरी हेराल्ड को स्टार्ट किया गया था 1958 से, फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली थी, पब्लिशर दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन था, एक जर्नल है। और इसका स्टार्ट किया था प्रोफेसर पीएन कौला ने। और इसका जो उस टाइम जो जिस समय ये फर्स्ट टाइम आया था उस समय चीफ एडिटर जो था वो था प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर सीपी वशिष्ठ और प्रोफेसर एन के गोयल। ये अब हम देखेंगे लीसा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इसको कहते हैं लिसा को, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे वो रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली है, ठीक है। दूसरा क्या है, तो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल जो है एब्स्ट्रैक्टिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग टूल है, ठीक है ना। ये स्टार्ट कब हुआ था, स्टार्ट पब्लिशिंग, स्टार्ट पब्लिशिंग, ये पब्लिश कब से प्रकाशित होना शुरू हुआ था, तो 1969 से, 1969 से, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1969 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो फ्रीक्वेंसी थी
मतलब पीरियोडिसिटी थी वो था बाई मंथली। बाई मंथली, ठीक है। बाई मंथली था ये। 1982 से क्या हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो था वो हो गया मंथली। मंथली यानी कि यहाँ पर जो है ये क्या कब से हुआ था, 1982 से। चलिए, लाइब्रेरी लीसा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी मंथली है। मंथली कब से हुआ था, 1982 से। जब ये स्टार्ट हुआ था 1969 में से में, तो उसकी उस टाइम उसकी इसकी फ्रीक्वेंसी बाई मंथली थी। और ये लीसा जो है क्या है, इंटरनेशनल लेवल का एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग टूल है, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें याद रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट इन प्रिंट वर्जन ऑफ लीसा यानी कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट अरेंज्ड अरेंज्ड according to according to a special scheme of classification, a special scheme of classification, ठीक है। तो फिर से हम देख लेते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट लीसा, फ्रीक्वेंसी मंथली है 1982 से। इंटरनेशनल एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग टूल है। स्टार्ट जो पब्लिशिंग हुआ, पब्लिश होना जो स्टार्ट हुआ था वो 1969 में। उस टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी बाई मंथली थी। 1982 से क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी तो मंथली हो गया। एब्स्ट्रैक्ट इन प्रिंट वर्जन मतलब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का जो प्रिंट वर्जन आता है, उसमें जो उसको जो हम अकॉर्ड अरेंज करते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन कहता है, ठीक है। लीसा यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट सी क्लासिफाइड क्लासिफाइड अरेंजमेंट ऑल आउट, ठीक है ना। ये जो लीसा है ये क्लासिफाइड, क्या बताया तो अरेंज होता है, क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन स्कीम पर अरेंज करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं सेकेंड वाला, डी लिव मैगजीन, ठीक है। ये एकमात्र मैगजीन है, ठीक है ना, जो जर्नल ओनली अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी कि डेली मैगजीन। ये क्वेश्चन आ चुका है, आया हुआ है मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन में से हम सभी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डेली मैगजीन एक ऐसा मैगजीन है, फोर ऑप्शन में, जो क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल होता है, मिल जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे असली, ए ए असली, इसका फुल फॉर्म देखेंगे,
एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कहते हैं इसको, द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मैनेजमेंट किया, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में जान लेंगे। एसलिप जो है, द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जो है, इसकी स्थापना इंग्लैंड में 1924 में किया गया था। 2010 में इन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया, मतलब एसलिप को बंद कर दिया गया। एसलिप ने अपना काम करना, यानी कि, या फिर एसलिप को बंद कर दिया गया, ठीक है ना। फाउंडेड इन इंग्लैंड इन 1924 एंड सीज्ड फंक्शनिंग इन 2010। अब एसलिप जो है हमारा, इसमें जो एसलिप है 2010 में बंद हो जाता है। 2010 में इसलिए बंद हो जाता है, फंक्शनिंग का काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ये एसलिप जो है हमारा, ये पार्ट हो जाता है किसका, एमराल्ड ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग। किसका पार्ट हो जाता है, एमराल्ड ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग का, ठीक है। जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना, ये क्या है, तो एक जर्नल है जो कि प्रकाशित हो रहा है, पब्लिश्ड हो रहा है 1945 से, और ये कर कौन रहा है, एसलिप, ठीक है। एसलिप इज द पार्ट ऑफ एमराल्ड ग्रुप पब्लिशिंग, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी, जो फ्रीक्वेंसी है वो है क्वार्टरली, क्वार्टरली है, ठीक है ना। और ये सिंस सिंस 2010, 2010 से बाय मंथली हो रहा है। 2010 से क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, बाय मंथली हो रहा है, ठीक है ना। जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एक साइंटिफिक जर्नल है, प्रकाशित हो रहा है 1945 से। 1945 में इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, 1945 से लेकर के और 2010 तक इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या था, क्वार्टरली था, ठीक है ना। 2010 से क्या हो गया, बाय मंथली। सॉरी सॉरी सॉरी, ये 2000 होगा, ये जो है ये 2000 होगा, सेम 2000 से, ठीक है ना। ये जो हो जाएगा यहाँ पे 2000 हो जाएगा, सिंस 2000, 2000 से ये बाई मंथली हो गया। अब अरेंज वाला क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे।
इंडेक्स मेडिकस इंडेक्स, ये सेकेंड टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे सेकेंड वाले पार्ट में भी मैं इसको डिस्कस किया हूँ, इंडेक्स मेडिकस। 1879 में सी ए प्रकाशित हो रहा है, 1884 से ये हो रहा है, ह्यूमैनिटीज जो हो रहा है वो 1963 से हो रहा है, और एग्री इंडेक्स जो है वो हो रहा है 1975 से। सीक्वेंस में इसको बताना था। इंडेक्स मेडिकस 1879, इंजीनियरिंग इंडेक्स 1884, ह्यूमैनिटीज इंडेक्स 1963 एंड एग्री इंडेक्स 1975। ये भी जो है हमारा अकॉर्डिंग टू पब्लिशिंग ईयर अरेंज करना है। रॉबर्ट थिसॉरर, कंपेंडेक्स, बीएनबी, बीएनबी बोले तो ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ठीक है, एंड आईएनबी बोले तो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसको हमने पार्ट 2 में बता दिया है अच्छे से। जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज का पार्ट 2 है उसको देख लेंगे आप लोग एक बार। हम रॉबर्ट थिसॉरस देखेंगे कब से प्रकाशित हो रहा है, ठीक है ना, 1852 से, 1852 से। कंपेंडेक्स कब से प्रकाशित हो रहा है, 1884 से, 1884 से। बीएनबी ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, ये हमारा है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, ठीक है। और ये हो रहा है 1950। सीक्वेंस में पूछता है ये अलग अलग कंट्रीज का क्या है, तो जैसे कि बीएनबी हमारा इंडिया का है, आईएनबी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, और ये कब से हो रहा है, 1958 से, ठीक है ना। और इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी जो है ये हमारा, हमने इसको बताया था कि ये जो है 15 अगस्त से शुरू हुआ था, ठीक है ना, 15 अगस्त से हुआ था। इंफॉर्मेशन सोर्सेज पार्ट 2 में देखेंगे तो वहां पर कंप्लीट पूरे एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस कर दिया है आईएनबी का, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का, और आगे भी बहुत सारे जितने भी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग देशों की जो नेशनल बिब्लियोग्राफी है उनको भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो इन आईएनबी को के बारे में अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इंफॉर्मेशन सोर्सेज पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है ना। ऐसा एक भी पार्ट नहीं छोड़ा है हमने जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो। जितनी भी आने वाले जितने भी सवाल को घुमा घुमा करके पूछा गया है सारे को हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। चलिए फिर से हम बात कर लेते हैं यहीं पर ह्यूमैनिटीज इंडेक्स, थोड़ा डिटेल में। इसको पहले जाना था फॉर्मरली known as British ह्यूमैनिटीज इंडेक्स, ठीक है। ये क्या है, तो एक इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग टूल है। अभी ऊपर में हमने कुछ बताए हैं, इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है, तो टूल है, ठीक है। स्टार्टेड कब हुआ था,
स्टार्ट हुआ था 1963 से, अभी हमने ऊपर मिले बताया है। और ये कहाँ पे हुआ था, तो यूके, ठीक है ना। यूके याद रखेंगे, ये यूके का ह्यूमैनिटीज इंडेक्स कहाँ से पब्लिश होता है, या और यहाँ पर भी लिख लेंगे पब्लिश्ड फ्रॉम, पब्लिश्ड फ्रॉम यूके, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। लिस्टा, अब हम देखेंगे लिस्टा के बारे में। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज, कम स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन सोर्सेज के तक जितनी भी चीजें पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज के अंदर आते हैं, ठीक है ना। लिस्टा, LISTA, लिस्टा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, फुल फॉर्म भी बार बार करके पूछता है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। लिस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट, ये अवेलेबल किसके थ्रू होता है, अवेलेबल थ्रू अवेलेबल थ्रू थ्रू EBSCO होस्ट, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, लिस्टा को। अब हम देखेंगे फैक्ट्स ऑन फाइल, फैक्ट्स ऑन फाइल, ये क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है क्या है, वीकली है, वीकली है। फैक्ट्स ऑन फाइल की जो फ्रीक्वेंसी है वो वीकली है। और ये है क्या, फैक्ट्स ऑन फाइल वर्ल्ड न्यूज डाइजेस्ट है, वर्ल्ड न्यूज डाइजेस्ट है, ठीक है ना। ये कहाँ से प्रकाशित हो रहा है, कब से प्रकाशित हो रहा है, सिंस 1940, ठीक है, फ्रॉम, कहाँ से प्रकाशित होता है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो हमने देखा फैक्ट्स ऑन फाइल के बारे में कि फ्रीक्वेंसी इसकी वीकली है, वर्ल्ड न्यूज डाइजेस्ट है, और ये प्रकाशित हो रहा है 1940 से, और कहाँ से, न्यूयॉर्क से। अब हम देखेंगे अफ्रीकन रिकॉर्डर, ये भी क्या है, तो एक न्यूज डाइजेस्ट है। अफ्रीकन रिकॉर्डर क्या है, न्यूज डाइजेस्ट है, ये समरी समरी ऑफ समरी ऑफ अफ्रीकन ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज इवेंट, यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज में जो, अफ्रीका में जो कंट्री है उनमें जो कोई इवेंट या प्रोग्राम होता है उसको क्या करता है, तो कवर करता है, ठीक है ना, उसके बारे में समरी प्रोवाइड करता है इससे। ये प्रकाशित पर्सन 1963 में टू थे, पब्लिश इन सिंस 1962, 1962 से ये क्या हो रहा है, तो प्रकाशित हो रहा है, ठीक है।
इसमें जितना भी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे किसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट, ठीक है। क्या है, सबसे पहले देखेंगे हम फाउंडेड इन 1931, 1931 इन लंदन, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि किसिंग्स रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट जो है ये लंदन से प्रकाशित होता है। ये पहली बार प्रकाशित हुआ था 1931 में, या स्थापित हुआ था 1931 में, ठीक है। इसको हम फाउंडेड का मतलब यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस में ये जो हम फाउंडेड लिखे हैं 1931 में, कहने का मतलब ये होगा कि ये पहली बार प्रकाशित हुआ था 1931 में। और कहाँ से हुआ था? लंदन में, लंदन से, और अभी भी होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी जो है इसकी मंथली है, मंथली है। फ्रीक्वेंसी क्या है? मंथली है। किसी रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट जो है फाउंडेड इन 1931 इन लंदन, और फ्रीक्वेंसी जो है ये मंथली है। और गाइड इंडिया देख लेते हैं क्या ये कोडोर्स गाइड टू इंडिया जो है ट्रेवल गाइड है। क्या ये ट्रेवल गाइड है, ठीक है ना। कोडोर्स गाइड टू इंडिया जो है ट्रेवल गाइड है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट जो हम देखेंगे एशियन रिकॉर्डर, एशियन रिकॉर्डर, ठीक है। इसका पहला पॉइंट हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी जो है इसकी वीकली है। और ये है क्या? डाइजेस्ट ऑफ एशियन इवेंट है, जैसा कि नाम में ही है एशियन इवेंट्स का क्या है, तो एक से रिलेटेड एक डाइजेस्ट है। इसको स्टार्ट किसने किया था? स्टार्टेड बाय के थॉमस, 8 एशियन रिकॉर्डर प्रेस न्यू दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली से प्रकाशित होता है, स्टार्ट किया था के थॉमस ने, ठीक है ना। एशियन रिकॉर्डर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे है डाइजेस्ट जो है एक डाइजेस्ट है, किससे रिलेटेड? डाइजेस्ट ऑफ एशियन इवेंट्स, मतलब एशिया के देशों में जितनी भी इवेंट्स आयोजित होते हैं, ठीक है ना, उनको उससे रिलेटेड ये समरी प्रोवाइड करता है। स्टार्ट किसके किया था? तो के थॉमस ने। 8 एशियन रिकॉर्डर प्रेस, ये जो एशियन रिकॉर्डर प्रेस ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। सिंस 1955, 1955 से, ठीक है ना, 1955 से। चलो इतना ही एशियन रिकॉर्डर के बारे में।
अब हम देखेंगे एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया द टर्म encyclopedia point from the language Greek ग्रीक ग्रीक वर्ड से इंसाइक्लोपीडिया को लिया गया है, ठीक है ना। इंसाइक्लोपीडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ग्रीक। पॉइंट का मतलब उत्पत्ति। इंसाइक्लोपीडिया की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक वर्ड से हुई है, ठीक है ना। इससे हमको कौन सा इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलती है? तो दिस इट प्रोवाइड्स descriptive information ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक शब्द से हुई है और ये हमें क्या कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? डेस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। हमें ये सवाल पूछा गया है कि इंसाइक्लोपीडिया से अगर हमको डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन अगर कहीं से लेना है तो उसके लिए हम किस सोर्स को देखेंगे? तो कहेंगे इंसाइक्लोपीडिया। इंफॉर्मेशन एंड फाइंड आउट आंसर टू find out answer to background information बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। आप सभी लोगों ने इंसाइक्लोपीडिया के बारे में देखा होगा, सुना होगा। जब आप इंसाइक्लोपीडिया को ओपन करते हैं तो उसमें आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो उसी को कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन और डिटेल में देता है, इसलिए उसको डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये क्या करता है? तो आंसर को फाइंड आउट करने में क्या करता है? बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन का से देता है, ठीक है ना। इंसाइक्लोपीडिया को एक और चीज कहा जाता है और वो क्या कहा जाता है? कंसाइडर्ड regarded as supplement to all types of reference sources also रेफर किया जाता है इसको बैकबोन ऑफ रेफरेंस services in libraries। ये पार्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इतना एक क्वेश्चन से हम 4-5 फैक्ट बता रहे हैं, घूम फिर करके इतनी ही फैक्ट से सवाल आने हैं, चाहे नेट लेवल तक आप जाएंगे एग्जाम देने तो उसमें आएगा, ठीक है ना। हम आपको पूछेगा कि बैकबोन ऑफ रेफरेंस सर्विसेज लाइब्रेरीज किसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन की किस सोर्स को कहते हैं, तो इंसाइक्लोपीडिया बोलेंगे। इंसाइक्लोपीडिया जो है किस वर्ड से पॉइंट किया गया है, किस लैंग्वेज से पॉइंट किया गया है, तो ग्रीक कहेंगे, ठीक है ना। और ये क्या करता है? कौन सा किस टाइप का इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है? तो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कंप्लीट।
इसके बाहर कुछ नहीं। अब हम देखेंगे सेकेंड वन कि एक है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ठीक है। ये जो है फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ था, पहली बार जो प्रकाशित हुआ था 1668 से 1771 में। फर्स्ट पब्लिश्ड बिटवीन बिटवीन 1768 टू 1771। मतलब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो ये पहली बार प्रकाशित हुआ था 1767 से 1771 के बीच में। इसको अभी आप इसको समझ जाएंगे कि ये हमने क्यों लिखा है, ठीक है ना। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? पब्लिश्ड फ्रॉम एडिनबर्ग 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 ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, से ये प्रकाशित हो रहा था, ठीक है ना। एज 3 वॉल्यूम्स, 3 वॉल्यूम्स। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात हो, ये जो हमने 3 वॉल्यूम्स लिखा है, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर अब 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। यानी कि 1768 में से लेकर के 1771 तक में 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, ठीक है। इसके बाद है द 5th एडिशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका was first published in 1974 in 30 वॉल्यूम्स। 30 वॉल्यूम्स कहने का मतलब ये होगा कि 1974 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का 15वां एडिशन जो है प्रकाशित हुआ था। 15th एडिशन, ठीक है ना। 15th एडिशन जो है प्रकाशित हुआ था किसका? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का। कब हुआ था? 1974 में, ठीक है ना। 1974 में यहाँ पर है। और ये कितने वॉल्यूम में था? तो 30 वॉल्यूम्स में, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब जो है इसके नोट्स में लिखेंगे, आप नोट्स बना करके, ठीक है ना, कि 15th एडिशन ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ठीक है ना, published in 30 volumes and divide into 3 parts and divide into 3 parts। जिसमें पहला था
पार्ट का नाम लिख लेंगे। पहला पहला पार्ट में क्या था? माइक्रोपीडिया। माइक्रोपीडिया जिसमें क्या कितना वॉल्यूम? 12 वॉल्यूम। 12 वॉल्यूम था, ठीक है। इसके बाद है दूसरा मैक्रोपीडिया। मैक्रोपीडिया जिसमें 17 वॉल्यूम था। 12 और 17 कितना हो गया? 29। एंड टोपीडिया तीसरा जो था, थर्ड जो था प्रोपीडिया। प्रोपीडिया जो कि 1 वॉल्यूम में था। हो गया वॉल्यूम्स। पूरा कितना हो गया टोटल? 30 वॉल्यूम। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो 15वां एडिशन था, ये जो 15th एडिशन था, ठीक है ना, 15th एडिशन जो था इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का, ये 30 वॉल्यूम में तो डिवाइड पब्लिश हुआ। बट 30 वॉल्यूम को तीन थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया किया हुआ था। वो था हमारा मैक्रोपीडिया 12 वॉल्यूम्स, मैक्रो और प्रोपीडिया 1 वॉल्यूम, ठीक है। वाइल यहाँ पर लिखेंगे वाइल न्यू encyclopedia ब्रिटानिका ब्रिटानिका कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, ठीक है। इसका भी नाम देख लेंगे हम। ये जो 4 पार्ट था उसमें कुछ ऐसे था। पहला माइक्रोपीडिया 12 वॉल्यूम्स। सेकेंड सेकेंड था मैक्रोपीडिया मैक्रोपीडिया इसमें था 17 वॉल्यूम। थर्ड जो था हमारा, देखे थे हम, प्रोपीडिया था। प्रोपीडिया 1 वॉल्यूम, प्रोपीडिया 1 वॉल्यूम। और फोर्थ वाला जो ऐड हुआ था, फोर्थ फोर्थ नंबर का जो इसमें ऐड हुआ था वो था हमारा इंडेक्स। एग्जाम पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स 2 वॉल्यूम ऐड हुआ था, यानी कि न्यू इंसाइक्लोपीडिया में जो ऐड किया गया था, ऐड इसको ऐड किया गया था, ठीक है ना। सिंस 2012 ceased its print publication। प्रिंट, ये भी सवाल आ चुका है पब्लिकेशन कि ये जो है सिंस 2012 से प्रिंट पब्लिकेशन इसका जो है क्या हो गया, प्रकाशन। प्रिंट पब्लिकेशन जो होता था, प्रिंट वाला जो पब्लिश होता था उसको बंद कर दिया गया। कब से कर दिया गया? 2012 से। और ये जो फोर्ड फोर्ड वाला पार्ट आया था, फोर्थ पार्ट जो आया था न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो आया था, ये जो आया था हमारा, इसमें 4 पार्ट था। और वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम 32 था, ठीक है, 32 था। और ये प्रकाशित कब हुआ था? पब्लिश जो हुआ था वो था 2010। 2010 में। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं कि
ये जो न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका था, ठीक है, ये न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, और ये जो 4 पार्ट था मिलकर के 32 पार्ट्स हो गया था वॉल्यूम। 32 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था 2010 में, ठीक है ना। ऐसे पूछ सकता है कि न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पब्लिश्ड इन विच ईयर, ठीक है। तो 2010 कितना वॉल्यूम था, 32। हमने देखा है कि जो ओल्ड वाला था डायरेक्ट इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो था उसमें 30 वॉल्यूम था, यहाँ पर कितना है, 32 वॉल्यूम है न्यू वाले में। पार्ट में क्या जोड़ा गया, इंडेक्स 2 वॉल्यूम ऐड किया गया था, ठीक है। और सबसे जरूरी और अहम चीज, ये जो प्रकाशित कहाँ से होता है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है ये प्रकाशित कहाँ से होता है, ठीक है ना, एडिनबर्ग ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है ना। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। पब्लिश फ्रॉम एडिनबर्ग ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड। कितनों को याद नहीं रहता है, ग्रेट ब्रिटेन जो है इंग्लैंड से होगा। इसके बाद है कुछ हम फिर से अरेंज करने वाला क्वेश्चन देखेंगे। उससे आपको बहुत सारा चीज कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, किस किस तरीके से अब हम की ईयर वाइज अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन प्रकाशित हुआ, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, ईयर वाइज। तो हम उसको अब देख लेंगे, डायरेक्ट आंसर हीट कर रहे हैं हम। अभी हमने पढ़ा था इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, सबका ईयर देख लेंगे, पहले हम लिख लेते हैं। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, ठीक है, अमेरिकाना। मैक्ग्रो-हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैक्ग्रो-हिल इंसाइक्लोपीडिया इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये कब प्रकाशित है, सभी का हम ईयर वाइज देखेंगे, ठीक है ना। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जैसा कि हमने देखा 1700 याद रखेंगे, फर्स्ट 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था, अभी जस्ट ऊपर में बताए हैं, ठीक है। और इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, कलर चेंज कर देते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 3 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था 1768 से 1771, जस्ट ऊपर भी हमने देखा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ईयर वाइज सीक्वेंस पे जो है अरेंज करते हैं, मतलब 1768 में ये प्रकाशित प्रकाश हुआ या ये आया। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना जो था वो आ गया 1829 में, 1829 में प्रकाशित हो रहा है। मैग्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये हमारा 1960 से स्टार्ट है, 1960 से, ठीक है, 1960, ठीक है ना, 1960। इसके बाद है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये कब से है, तो ये हमारा है 1968 से 2003 तक, 1968 से 2003 तक, ठीक है। यानी कि 1968 में पहली बार हुआ था पब्लिश, 2003 में ये बंद हो गया। 2003 की हुआ इसका मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं, ठीक है। यानी कि 1968 से पब्लिश हो रहा है और 2003 में बंद हो गया। हम देख लेंगे एक इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना, ठीक है ना,
इसका जो था फ्रांसिस लाइबर के ने पब्लिश किया था इसको। पब्लिश बाय फ्रांसिस लाइबर, ठीक है ना। एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना को किसने प्रकाशित किया था? 1829 में फ्रांसिस लाइबर ने। इसका जो है ऑनलाइन वर्जन जो आया था, इसका जो ऑनलाइन वर्जन था इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का ऑनलाइन वर्जन, ठीक है ना। फर्स्ट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट उनको ऑनलाइन वर्जन को जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था 2007 में। 2007 में मतलब ये हो गया कि एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट निकल करके आ गए एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। और जो छूट जो जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करें उसको हम बाद में डिस्कस, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जैसे कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका हमने कर दिया, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना यहाँ पर हो गया, मैक्रो हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके बाद हम करेंगे इंसाइक्लोपीडिया, इसमें जितनी भी इंसाइक्लोपीडिया है नेशनल लेवल पे, जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हैं सबको डिस्कस करेंगे। और सब में 5 to 10 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से जितने भी पॉइंट्स हैं सबको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसको भी हम यहाँ पर एक ऐड कर दे रहे हैं कि फर्स्ट एडिशन जो था इसका, फर्स्ट एडिशन अभी हमने बताया कि 1962 में से शुरू हुआ और 2003 में ये बंद कर दिया गया था। फर्स्ट एडिशन जो था इसका, इसमें वॉल्यूम पूछता है इसका कितना आता है, ठीक है। कितने वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था फर्स्ट एडिशन, ठीक है ना। 73 वॉल्यूम्स, ध्यान रखेंगे 73 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था, ठीक है ना। यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो है 1962 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। कितने वॉल्यूम में? 73 वॉल्यूम्स में। इससे रिलेटेड एक दो और है, उसको हम देख लेते हैं। एडिटर इसका कौन था उस टाइम? एडिटर जो था वो था एलन केंट, इसको भी याद रखेंगे। फर्स्ट वाला जो भी इंफॉर्मेशन होता है, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, फर्स्ट टाइम जो कोई भी उसमें इन्वॉल्व होता है उसका नाम पूछे जाने की 99% पॉसिबिलिटी रहता है एलन केंट। पहला हो गया एलन केंट था, हारोल्ड लैंकर था, हारोल्ड लैंकर था, और जे जे ई डेली था। ये 3 पर्सन इसका एडिटर था, ठीक है ना। जो फर्स्ट एडिशन था उसका एडिटर कौन था? 3 लोग थे। जो सेकेंड एडिशन था, सेकेंड एडिशन, ठीक है ना, का जो एडिटर था, एडिटेड बाय एडिटेड बाय विलियम डेरेक, विलियम ड्रैक। और पब्लिश कब हुआ था ये जो है प्रकाशित हुआ था, सेकेंड एडिशन पब्लिश्ड इन 2003। और इसमें जो वॉल्यूम था कितना था, कितने वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 4 वॉल्यूम्स में, 4, ठीक है। सेकेंड एडिशन जो था इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का सेकेंड एडिशन, वो उसका जो एडिटर था वो था एडिटेड यानी कि एडिटर बाय विलियम डेरेक, ठीक है। प्रकाशित हुआ 2003 में और वॉल्यूम 4 था। थर्ड एडिशन देखेंगे अब फिर। थर्ड एडिशन, ईडी मतलब एडिशन,
ये इसके बाद लास्ट थर्ड एडिशन एडिटेड बाय मारिया जे बेट्स, मार्सिया जे बेट्स बेट्स ठीक है, एंड मैरी नाइल्स एंड मैरी नाइल्स ठीक है ना। और ये आया कब था थर्ड एडिशन, ये आया था केम इन 2010 ठीक है जी, इन 7 वॉल्यूम्स। कितने वॉल्यूम में? इन 7 वॉल्यूम्स ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसको एक बार फिर से। तो इतना सारा फैक्ट हो गया इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, जो पहली बार प्रकाशित हुआ था, फर्स्ट टाइम जो प्रकाशित हुआ था 1968 में, लास्ट 2003 में। फर्स्ट एडिशन आया था 73 वॉल्यूम्स में, और फर्स्ट एडिशन का जो एडिटर था वो था एलन केंट, हैरोल्ड लैंकॉट, जे.ई. डेली ठीक है। सेकेंड एडिशन का जो एडिटर था वो था विलियम डेरेक, पब्लिश हुआ था 2003 में, वॉल्यूम 4 में आया था ठीक है, 4 वॉल्यूम में था। उसके बाद थर्ड एडिशन आया एडिटेड बाय मार्सिया जेवेट्स एंड मैरी नाइट्स का, 2010 में प्रकाशित हुआ था 7 वॉल्यूम में। अब हम इसका देख लेंगे, फोर्थ एडिशन भी देख लेते हैं। फोर्थ एडिशन, फोर्थ एडिशन जो था का जो एडिटेड बाय जॉन डी जॉन डी मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड डोनाल्ड एंड माइकल लेवाइन एंड माइकल MICH माइकल लिवाइन क्लार्क, ये दोनों एडिटर था। और ये आया कब? ये आता है 2017 में, 2017 में केम इन 2017 फोर्थ एडिशन, एडिटर भी बता दिए 2017, ऑल्सो इन 7 वॉल्यूम्स, इन 7 वॉल्यूम्स में। यानी कि जो हमारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, वो फोर्थ, जो थर्ड आता है वो भी 7 वॉल्यूम में, और फोर्थ जो आता है वो भी 7 वॉल्यूम में। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे इंफॉर्मेशन सोर्सेज में।